नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है सौभाग्य। बीना देवी अपनी बहू पायल के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहू, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ। समधन जी, आप तो अपनी बेटी को समझाइए। आप एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखिए माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपके इन मगरमच्छ वाले आंसुओं से मैं नहीं डरने वाली। पायल तमक कर बोली, बहू, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ तुम इस घर की वारिस को जन्म दो। आशीर्वाद देते हुए बीना देवी बहू को छूने वाली होती हैं कि तभी पायल बहू लाकर बोलती हैं, दूर रहो मुझसे। अपनी यह मनहूसियत कहीं और जाकर फैलाओ, इससे पहले कि आपका श्रवण कुमार जैसा बेटा और मेरा राम जैसा पति यहाँ आ टपके। लेकर जाइए इन्हें। बीना देवी रोती गिड़गिड़ाती रही, पर पायल और उसकी माँ कांता जी में से किसी को भी उन पर दया न आई। दो लेडी कांस्टेबल बीना देवी को पकड़कर अपने साथ ले गई। तब पायल बहू की माँ बोली, ले जाइए मैडम इन्हें, और ऐसी सजा दीजिए जो यह 7 जन्मों तक ना भूल पाए। नाक में दम कर रखा था मेरी बेटी के। बीना देवी रोती गिड़गिड़ाती रह गई। बीना देवी की ऐसी स्थिति में देख पायल और उसकी माँ बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रही थी। देखा बेटी, कर गया हमारा प्लान काम। सब हमें ही सच मानेंगे, इस बुढ़िया को नहीं। और इधर बीना देवी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सोच रही थी कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बीना देवी अपने इकलौते बेटे विकास से बहुत प्यार करती थी, तभी तो उसकी पसंद पायल से उसकी शादी करवाई थी और उसे अपने घर की बहू बनाया था। अभी साल भर भी नहीं हुआ था शादी को, लेकिन उसने साल भर में ही अपनी माँ के साथ मिलकर वह सब कर दिया जो उसे नहीं करना था। बीना देवी अपने उन बीते दिनों को याद करने लगी। पायल, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि विकास से तेरी शादी करवाने का, लेकिन तेरे पापा ने ही नहीं माना। अब देख लो अपने पति को, सारा दिन माँ के पल्लू से बंधा रहता है। बेटी पायल, अपनी सास को सीधा साधा मत समझना। अपनी सास से सावधान रहना। ऐसा कोई जुगाड़ लगाओ जो जल्दी से इससे तुम्हारा पीछा छूटे। कांता देवी अपनी बेटी पायल को पाठ पढ़ा रही थी। माँ, आप तो इतनी दूर से परेशान हो रही हो, तो सोचो मैं तो उनके पास ही रहती हूँ। सारा दिन घर में मनहूसियत फैलाती फिरती हैं। मुझे कितनी परेशानी होती होगी। पर आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही ऐसा कोई तिगड़म बैठाऊंगी कि लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी पायल की सास बीना देवी, जो बाहर फर्श पर बैठी सब्जियां काट रही थी, वह बोली, पायल बहू, अपनी माँ से बात करने में तुम भूल गई क्या कि छत पर कपड़े सूखने के लिए पड़े थे? अब तो सूख गए होंगे। सुबह से शाम हो गई। पायल बहू, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही क्या? तब पायल बहू चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ सुन लिया। क्यों गला फाड़ रही हो? आपकी तरह बहरी नहीं हूं। मेरे कपड़े हैं, मैं ले आऊं या ना लाऊं, आपको क्या मतलब? और अगर खराब भी हो गए तो क्या मेरा पति मुझे लाकर दे देगा? आप अपने काम से काम रखिए, फालतू दिमाग मत खराब कीजिए। तब बीना देवी बोली, बहू, मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता, लेकिन तुम उसकी मेहनत की कद्र करो। यह सुन पायल और ज्यादा चिल्लाकर बोली, फालतू के प्रवचन मत दो। जब दिख रहा है जा रही हूं मैं कपड़े उठाने, तो क्यों बड़बड़ाए जा रही हो? कहकर पायल तेज कदमों से कपड़े उठाने चली गई। बीना देवी बहू की बात सुन सोच में पड़ गई कि क्या लड़कियां
शादी के बाद इतना बदल जाती है। यह वही लड़की है जिसे हम देखने गए थे। तो यह अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पा रही थी, नजरें नहीं मिला पा रही थी। हाँ, यह पता था कि अपनी माँ की लाडली है, पर यह नहीं पता था कि आंख कान बंद करके अपनी माँ की सारी बातें सुनेंगी और अपने ही घर में आग लगाएगी। लोग कहते हैं कि माँ बेटी का घर बसाती है, पर यहाँ तो एक माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी है। न जाने क्या क्या उल्टा सीधी बातें उसके दिमाग में डालती रहती हैं। और पायल बहू है कि आंख बंद करके अपनी माँ पर विश्वास करती हैं। बीना देवी एक मध्यम परिवार से थी। उनके पति रोनित बाबू एक स्कूल में पढ़ाते थे। अपनी मेहनत के दम पर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब उनके बेटे विकास के कई घरों से रिश्ते आने लगे थे, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। तो पायल की किस्मत विकास से जुड़ गई। एक तरफ बीना जी, उन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक ना होते हुए भी कम पैसे में अपना घर सही से संभाला था। पर पायल एक अमीर घराने की लड़की थी। उसे खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक की चीजों को बर्बाद करने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और वहीं विकास, जो कि अपने माँ बाप के संघर्ष को भूला नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी को किसी भी तंगी में नहीं रखता था। हमेशा उसे अलग से पैसे देता और बाकी घर चलाने के लिए पैसे अपनी माँ के हाथ में देता था। यही बात पायल को खटकती थी। एक दिन यह बात पायल ने अपनी माँ कांता जी को बोली। तब वह उसे पट्टी पढ़ाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? पति के पैसे पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का होता है, और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। बस, फिर क्या था? पायल रोज घर में बखेड़ा खड़ा कर देती। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर बीना देवी अपने बेटे विकास से बोली कि बेटा, बहू अभी नादान है। अगर घर की जिम्मेदारी वह लेना चाहती हैं तो उसे सौंप दो। शायद उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। पर माँ, जब आप सब संभाल रही हैं तो उसे क्या परेशानी हो रही है? विकास के माँ बाबूजी उसे काफी समझाया। अब विकास अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी पायल के हाथ में दे देता। पायल फूली ना समाती। बीना देवी सोच रही थी कि घर की जिम्मेदारी बहू को दूंगी तो वह संभल जाएगी, परंतु यहाँ तो सत्ता मिलने पर पायल बहू को अपने ही सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस मिल गया था। अब रोज रोज पायल बहू घर में क्लेश करती, अपनी माँ के द्वारा सिखाई गई बातों से अपने सास ससुर के साथ जीभ जोरी करती। घर की शांति भंग हो गई थी। इन सब बातों से परेशान होकर विकास भी अपने ऑफिस से अब रात को लेट आता। बीना देवी अपने पति रोनित बाबू के साथ मंदिर जाकर बैठ जाती। रोनित बाबू बोले, देखो बीना, बहू से अपनी बातचीत अब कम करो। घर की परेशानियों से भागकर यहाँ आ जाना ठीक नहीं है। बेचारा हमारा बेटा भी सारा दिन परेशान रहता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। विकास इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शाम को जब घर लौटा तो पायल बहू पहले से ही तैयार बैठी थी। विकास मुस्कुराते हुए बोला, और बताओ पायल, आज का दिन कैसा रहा? तब पायल बनावटी आंसू दिखाते हुए बोली, तुम्हारी माँ मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। सारा दिन टोका टाकी करती रहती है। मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। तंग आ गई हूं मैं अपनी जिंदगी से। एक आदमी को बार बार एक ही बात कही जाए तो वह उसी पर एक दिन यकीन कर ही लेता है। विकास ने भी पायल पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। वह बोला, तुम चिंता मत करो, सुबह ही मैं इसका फैसला कर दूंगा। कल से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो पायल के मन में लड्डू फूटने लगे। अगले दिन
विकास बिना कुछ खाए घर से निकल गया। जब शाम में वह वापस आया तो बीना देवी परेशान होते हुए बोली कि बेटा, क्या बात है, तो सुबह बिना नाश्ता किए चला गया और मुझसे बात करके भी नहीं गया। ऐसे तो तू कभी नहीं जाता। तबीयत तो ठीक है ना? तब विकास बीना देवी की बात को बीच में काटते हुए बोला, माँ, मैंने इस घर की परेशानी का हल ढूंढ लिया है। अगर मैं आपको सुख नहीं दे सकता तो दुख भी नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। मैंने पास में ही एक किराए का मकान देख लिया है। अब मैं और पायल वहीं रहेंगे, आपसे अलग। यह सुनकर बीना देवी हक्की बक्की रह गई। उनके दिल के मानो 100 टुकड़े हो चुके थे। तब बीना देवी बोली कि बेटा, इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे ले सकते हो? तुम्हारे बाबूजी गांव गए हैं, पहले उन्हें तो आने दो, फिर बैठकर बात करते हैं। नहीं माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है। अब इसका यही उपाय है, तभी घर में शांति बनेगी। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी मर्जी यही है तो यही सही। अब मैं तुम्हारा फैसला बदलने वाली होती कौन हो? इस घर से तुम्हें जो चाहिए वह ले जा सकते हो। आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहते हुए बीना देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब विकास और पायल अपने दहेज का सारा सामान लेकर घर से दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए तैयार थे। बीना देवी लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं कि बेटा, ऐसा मत कर। बहू माँ बनने वाली है, उसे किसी बड़े के साथ की जरूरत है। परंतु विकास ने अपनी माँ की एक ना सुनी और अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने के लिए चला गया। बीना देवी धम से जमीन पर बैठ गई और रोते हुए आंसू बहाने लगी। 3 दिन बाद पायल बहू और उसकी माँ कांता जी ने बीना देवी पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मेरे बच्चे की जान लेना चाही। बीना देवी गिड़गिड़ाती रही, परंतु पायल और उसकी माँ ने उन्हें जेल भिजवा कर ही चैन लिया। अब जब रोनित बाबू गांव से अपने घर लौटे तो देखा पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। तब उन्हें उनके पड़ोसियों ने घर का सारा हाल बताया। यह सुन रोनित बाबू दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन चले गए और अपनी पत्नी को वहां से छुड़वाया। बीना देवी रोनित बाबू के गले लगकर खूब रोई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। बीना देवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रोनित बाबू सब समझ चुके थे। अब वह बीना देवी को लेकर घर लौट गए। घर आकर बोले कि बीना, बेटे बहू को अलग रहने में ही भलाई है, लेकिन बहू ने जो किया वह सही नहीं किया। उन्हें अपनी जिंदगी अलग ही जीने दो, बेहतर यही होगा। अब धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। दिवाली भी आ गई। सबके घरों में रोशनी थी, पर एक बूढ़े माँ बाप का घर अंधेरे से घुट रहा था। त्योहार बीत गया, पर बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने नहीं आए। कुछ दिन बाद अस्पताल से एक महिला फोन पर बोली, क्या आप पायल की सास बीना देवी बोल रही है? आपकी बहू की हालत ठीक नहीं है। आस पड़ोस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। शायद उसका पति भी घर पर नहीं है। उसने आप ही का नंबर दिया है। मेरी बेटी भी यहाँ भर्ती है। आप आकर यहाँ संभाल लीजिए। कहकर फोन कट गया। अब बीना देवी से रुका ना गया। वह कुछ पैसे और जरूरत का सामान लेकर अस्पताल पहुंच गई। एडमिशन काउंटर पर जाकर बीना देवी ने पायल का नाम बताया। तब उन्हें सारी जानकारी मिल गई। उस महिला ने बताया कि ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं डॉक्टर। तभी एक नर्स आई और बोली कि पायल के परिवार से कौन है, जल्दी से इस पर साइन करो और ऑपरेशन की फीस जमा करो, वरना बच्चे और माँ दोनों को खतरा है। बीना देवी बोली, नहीं नहीं, मेरी बहू और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने 40,000 रुपए जमा करवाए और बोली कि अभी कुछ पैसे कम हैं, मैं 10,000 अपने पति से कहकर मंगवा देती हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करवा दीजिए। बीना देवी ने
अपने पति रोनित बाबू को सारी बात बताई। रोनित बाबू पैसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अब बीना देवी ने अपनी समधन पायल की माँ के पास फोन किया कि बहन जी, ऐसी हालत में आपका आपकी बेटी के पास होना जरूरी है। अब दोनों दंपति ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स एक बच्चे को हाथ में लिए निकली और बोली, पेशेंट के साथ कौन है? तब बीना देवी बोली, मैं उसके साथ हूँ। क्या मेरी बहू ठीक है? तब वह नर्स मुस्कुराकर बोली, जी बिल्कुल ठीक है, और आपकी बहू को प्यारा सा बेटा हुआ है। कहते हुए नर्स ने वह बच्चा बीना देवी के हाथ में थमा दिया। रोनित बाबू की नजरें उस मासूम से बच्चे से नहीं हट पा रही थी। बीना देवी ने रोनित बाबू को कोहनी मारते हुए इशारा किया। तब रोनित बाबू ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकालकर बच्चे पर वार कर नर्स को दे दिए। कुछ देर बाद पायल को वार्ड में एडमिट कर दिया गया। अभी भी वह बेहोश ही थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सास ससुर थे। उसकी सास बीना देवी पायल का सर सहलाते हुए बोली, बधाई हो बहू, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। बहुत ही सुंदर है। तुमने हमें दादा दादी बनाकर जीवन का सबसे सुंदर तोहफा दिया है। कहकर बीना देवी बच्चे को गोद में लेकर घूमने लगी। बगल में बैठी उस मरीज की मां ने आकर पायल को सारी बात बताई कि बेटी, जब तुम बेहोश थी तो तुम्हारी सास एक पैर पर खड़ी थी और 1 मिनट नहीं लगा तुम्हारे ससुर को पैसे जमा करवाने में। दोनों तुम्हारे आगे पीछे हो रहे थे, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम्हारी माँ को भी फोन किया था, वह अभी तक नहीं आई। जहाँ माँ को चिंतित होना चाहिए था, वहाँ सास हो रही है। ऐसे सास ससुर बड़े नसीब से मिलते हैं। कहकर वह महिला अपने मरीज को लेकर अपने घर रवाना हो गई। रोनित बाबू भी शाम को घर चले गए। जब रात हुई तो बीना देवी सारी रात कभी बहू का सर दबाती, कभी उसके पैरों में तेल से मालिश करती और बच्चे को गोद में ले संभालती रही। सारी रात वह नहीं सोई। सुबह में जब रोनित बाबू चाय लेकर आए तो बोली कि बीना, चलो चाय पी लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा करोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हारे पोते और बहू को कौन संभालेगा? जाओ, तुम घर होकर आ जाओ। मैं यहाँ हूँ मेरे पोते और बहू के पास। अब बीना देवी घर चली गई और रोनित बाबू वही अस्पताल में रुक गए। वह पायल बहू से बोले, बेटी पायल, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बता देना, मैं बाहर ही हूँ। कहकर वह गोद में लेकर अपने पोते को बाहर निकल गए। तभी पायल के पास में बैठी एक मरीज महिला बोली, इतनी देखभाल तो कोई पिता ही कर सकता है, और तुम्हारी माँ को मैंने देखा, सारी रात तुम्हारा सर दबाती रही, तुम्हारे बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। यह सब सास ससुर के बस का कहाँ है? तब पायल मुस्कुराकर बोली, नहीं, यह मेरे सास ससुर है। क्या सच में? हम सब मरीज सोच रहे थे कि यह तुम्हारे माँ बाप है। सच बहन, अगर ऐसे सास ससुर मिल जाए तो बेटी को मायके की कभी याद ना आए। ऐसे सास ससुर सौभाग्य से मिलते हैं। उस महिला की बात सुनकर पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस हुई। वह सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ भी तो एक औरत है। अगर सास से लड़ने की बात होती तो वो बेवक्त लड़ने के लिए सलाह दे देती, और आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उनकी थी तो वह नहीं है। और जिनके साथ मैं इतना गलत कर रही थी, उन्होंने अपने फर्ज को निभाया, मुझे संभाला। किसी ने सही कहा है कि अपने वही होते हैं जो दुख में साथ देते हैं, वरना सुख बांटने को तो सभी तैयार रहते हैं। तभी रोनित बाबू ने पायल की तंद्रा भंग की। अरे पायल बहू, देखो तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आई है। चलो जल्दी उठो और यह खाओ। अजी आप भी कैसी बातें करते हैं,
लेटे लेटे खाएगी क्या? चलो बहू। बीना देवी सहारा देते हुए पायल को उठाने लगी और उठाकर उसे खिचड़ी खिलाई। यह देख पायल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बीना देवी पायल के आंसू पोंछते हुए बोली, बहू, ऐसा पाप ना करना। कहते हैं नई माँ को रोना नहीं चाहिए, वरना बच्चे को दूध कम पड़ता है। मैं नहीं चाहती मेरा पोता भूखा रहे। कहकर वह पायल का सर दबाने लगी। तभी पायल की माँ कांता जी भी वहां हाथ हिलाते हुए आई। अरे बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी डिलीवरी का टाइम आ गया है, वरना मैं खाटू श्याम घूमने नहीं जाती। कांता जी बीना देवी को तिरछी नजरों से देख रही होती हैं। तभी बीना देवी बोलती हैं, बहू, मैं बाहर जाती हूँ, तुम अपनी माँ से बात करो। तब पायल जाती हुई सास का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि माँ जी, आप कहीं नहीं जाओगी। विजिटर के मिलने का समय खत्म हो रहा है। माता पिता के रहने का कोई समय नहीं है, इसलिए आप मेरे पास ही रहिए। कहते हुए पायल ने अपनी माँ कांता जी से मुंह मोड़ लिया। अपनी बेटी का ऐसा रूप देख कांता जी को उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। तब पायल अपनी सास से बीना देवी से माफी मांगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित आपकी सेवा करके करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे माफ करेंगी? तब बीना देवी अपनी बहू को गले से लगा लेती हैं। शाम को विकास भी घर वापस आता है। जब उसे अपनी पत्नी की हालत का पता चलता है, तो वह अस्पताल पहुंच जाता है। अपनी माँ बीना देवी को अपनी पत्नी पायल के पास देखकर विकास को आत्मग्लानि महसूस होती है। उसका सर शर्म से झुक जाता है। वह अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, माँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने घर छोड़ा था, ताकि आप शांति से रहो, सुखी रहो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती थी जो साल भर में मैं आपसे मिलने तक नहीं आया। बीना देवी ने अपने पोते का सर चूमते हुए और बहू का सर सहलाते हुए कहा, इन दोनों की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ। सीधे सीधे अपना सामान किराए के मकान से घर ले आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बीना देवी के इतना कहते ही वहां खड़े सब हंसने लगे। रोनित बाबू ने और बीना देवी ने अपने बेटे, बहू और पोते का स्वागत धूमधाम से किया। आज एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया था। दोस्तों, जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है, तो ससुराल में उसे नई नई चीज सीखने को मिलती हैं। वहां के कायदे कानून अलग होते हैं, जिसे वह टोका टाकी समझती हैं। लड़की के मायके वालों को चाहिए कि वह अपनी बेटी का साथ देने की बजाय उसे समझाए, न कि उसकी गृहस्थी को बर्बाद करे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।